का कितना मतलब पड़ जाता है प्राइस इसका? इसका अप्रॉक्सीमेट 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक पड़ता है। इसमें कोई सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट, 70% सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट। 30% देना पड़ेगा। हाँ 30%। और ये लेजर लाइन लेवलर है। 40,000 इसका अनुमानित प्राइस है। इसका इस्तेमाल किया जाता है खेतों को लेवल करने के लिए। अच्छा। रीपर वर्टिकल कन्वेयर रीपर। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है, धान को काटता, धान और गेहूं को खड़ा करके एक साइड में काट के गिराता है। जैसे यहाँ से काटेगा, ऐसे आएगा, काट के इसे होते हुए साइड में एक कतार में गिराते हुए चाहता है। सो हेलो हाय एवरीवन, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं इस पवन की गगन में। मैं फिलहाल अभी आ चुका हूं पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि समस्तीपुर पूसा में पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे पीछे किसान मेला लगा हुआ है। तो चलिए इस किसान मेला में क्या क्या कुछ नया देखने को मिलता है और क्या, चलिए। तो अभी हम इस स्थान पे आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हो सुपर सीडर का ये मशीन यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो ये सुपर सीडर क्या, कौन सा मशीन है? ये एक्चुअली गेहूं की बुआई के लिए किया जाता है। ये मशीन ज़्यादातर राइस एंड व्हीट जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। जैसे धान की कटाई के बाद खेतों में खूंटी बच जाता है। जैसे धान की कटाई करने के बाद क्या होता है, रीपर से या आप कंबाइन से काटते हैं तो खूंटी 10 से 15 सेंटीमीटर का खूंटी बच जाता है। तो उसको वो क्या होता है, मेरा मेन मकसद होता है किसानों का कि मोस्टली किसान उसको जला देते हैं। हाँ। तो जलाने से क्या होता है, खेत की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है और साथ साथ वो जो उसको मतलब बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है वो भी उसके साथ मर जाता है। हाँ। तो किसान न जलावे उसके लिए एक मशीन में एडिशनल अटैचमेंट लगाया गया। ये रोटरी टिलर या रोटावेटर का ही जस्ट मैकेनिज्म है, रोटावेटर जैसा ही है। ये मशीन क्या करता है, पहले वो क्या करता है, वो जो स्ट्रॉ रहता है, खूंटी रहता है, उसको भी काटता है। काटने के बाद पीछे से इसका सोइंग होता है। अच्छा, सोइंग मतलब? हाँ, सोइंग मतलब बुआई। अच्छा, बुआई होता है। बुआई मतलब धान की कटाई के बाद जो खूंटी बचता है उस खूंटी को पहले रोटरी एक्शन से काट लिया जाता है। काटने के बाद फिर उसके पीछे उसकी बुआई किया जाता है। किसका? अच्छा। गेहूं का बुआई कतारों में किया जाता है। इसका मेन मकसद होता है कि जो खूंटी बच गया उसी को मिट्टी में मिला के उसी तरह से उसका क्या, वो जो एक तरह से खाद बन गया, खाद एक तरह का वो खाद हो गया। उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑर्गेनिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ साथ बुआई भी हो गया। इससे क्या होगा कि मतलब जो नमी है, नमी मेंटेन होगा खेतों में और उसको ऑर्गेनिक खाद की भी पूर्ति हो जाएगी। किससे? पैडी का जो स्ट्रॉ था, खूंटी था, उससे। अच्छा, इसका कितना मतलब पड़ जाता है प्राइस इसका? इसका अप्रॉक्सीमेट 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक पड़ता है। इसमें कोई सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट, 70% सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट। 30% देना पड़ेगा। हाँ 30%। ओके। चलिए, और यहाँ पर जैसे तो एक और मशीन है यहाँ पर। ये मशीन जो है, ये मशीन जैसे आप कंबाइन से अगर धान काटते हैं उसमें भी क्या होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर खूंटी बच जाता है। अच्छा। तो उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें भी लोग क्या होता है, जैसे आप सुने होंगे हरियाणा के केस में अभी क्या होता है, वहाँ पुआल को खेतों में जला देते हैं, जो बच जाता है। हाँ, वो जला दिया जाता है। धान का जो बचा हुआ पार्ट है ऊपर से कंबाइन काट लेता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें पौधा ग्रेन रहता है वो वाले पार्ट को काट लिया जाता है। जो नीचे वाला जो पार्ट बचता है उसको लोग जला देते हैं। अच्छा। तो किसान न जलावे उसके लिए एक स्ट्रॉ कंबाइन मशीन बनाया गया है। ये स्ट्रॉ कंबाइन क्या करता है, जड़ से काटता है और उस जो बचा हुआ पार्ट है खूंटी का, उसको भूसी बना के ट्रॉली में इसके थ्रू ना, देख रहे हैं ना, ट्रॉली के थ्रू उसको पाइप में ट्रॉली में उसको भेज दिया जाता है। फिर ट्रॉली में कलेक्ट करके वो फिर उसको अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पशु के चारा के लिए या ब्रिकवेट बना के, भूसा बना के, या जलावन के पर्पस में, या किसी मवेशी को खिलाने के लिए, या कुक्कुट का जो बिस्तर बनाते हैं ना, कुक्कुट का जो वो सभी बहुत पर्पस है। या फ्रूट को पैकिंग करने के लिए भी कहते हैं ना, फ्रूट का जो पैकेजिंग होता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट हो सके, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन सा मशीन यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे तो इसी तरीके से जो है यही मशीन इसी तरीके से इसमें सब कुछ मैकेनिज्म दिया गया है। तो उसके बाद ये मशीन है, ये मानव चलित धान और गेहूं दोनों इससे बुआई होती है। अच्छा। क्या होता है कि 2 रो है, 2 रो, एक ड्रम से 2 रो, फिर दूसरे ड्रम से 2 रो, टोटल 4 रो की मशीन है। इसमें धान और गेहूं, धान क्या होता है, जैसे जिस एरिया में फ्लड आता जाता है, फ्लड आने के बाद खेतों में नमी प्रॉपर रहता है, बस इस मशीन में जो धान का जो बीज है उसको मतलब थोड़ा सा फुलाने के बाद 12 घंटे 24 घंटे फुलाने के बाद थोड़ा सा उसको नमी स्प्लॉटेड हो जाता है। उसके बाद इसमें डाल के उसके बाद कीचड़ वाले खेत में बस इसको घिसते जाइए, सीड जो है इससे निकलता जाता है। अच्छा, इसके बाद इसका इस्तेमाल गेहूं के लिए भी किया जाता है।
दोनों के लिए, गेहूं के लिए और धान के लिए, धान के लिए दोनों चीज़। तो यहाँ पर एक छोटा सा मशीन, ये कौन सा? ये मशीन है, ये का सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी वीडर है। धान में अगर हमें क्या होता है निकाई गुराई करना है, धानों में जो 2 लाइन के बीच जो खरपतवार आ जाता है उसको हमें हटाना है, उसके लिए मशीन इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसका कितना प्राइस हो जाता है? इसका प्राइस आपको देख सकते हैं ना 90,000 के आसपास है, 90,000 के आसपास। इसमें नहीं सब्सिडी? सब्सिडी अप्रॉक्स 60% है इसमें। 60%। उसके आगे बाद चलते हैं। ये मशीन है, ये मशीन क्या है, ये जनरली तौर पे स्प्रेइंग, जैसे खेतों में क्या होता है कीड़ा लगता है, इंसेक्ट लगता है, पेस्टिसाइड लगता है, फंगीसाइड लगता है, उसको हम केमिकल मेथड से उसको क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो ये मशीन नैपसेक है, ये मोस्टली ये मशीन है वैसे क्रॉप के लिए जिसका पौधा से पौधा या रो टू रो स्पेसिंग कम से कम 2 से 2.5 फीट हो, 2 फीट कम से कम, इतना, ताकि मशीन आसानी से जा सके। अच्छा, तो ये मशीन का इस्तेमाल जैसे इसका वैसी जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पौधे से पौधा कुछ स्पेसिंग हो। अच्छा, स्पेस रहता है उसमें। स्पेस में तो होता क्या, लाइक वो बैंगन हो गया, और सेंसर लगा हुआ है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर बेस्ड स्प्रेयर है। जैसे जो पौधा के बीच अगर कोई पौधा नहीं रहे तो उसको ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और आगे जब पौधा आएगा तो स्प्रे कर दिया, केमिकल को बचाएगा। अच्छा, इसका यही काम है ना? हाँ, यही है। जहाँ पे मतलब टारगेट में क्रॉप है तो उसमें स्प्रे करेगा, टारगेट पे क्रॉप नहीं है तो छोड़ देगा। अच्छा अच्छा। ये आपका हो गया कैबेज हार्वेस्टर, पत्ता गोभी को काटने के लिए यहाँ से कट होता है, कट होने के बाद ये कन्वेइंग मैकेनिज्म है, यहाँ से होते हुए कन्वे करके वहाँ पे। अच्छा, ये बैटरी से चलती है ना? हाँ, बैटरी से चलता है। ओके, ये बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये हो सकता है तो अपने घर पे ही बन सकता है ना आराम से। तो ये क्या है? एक तरह का वीडर है, एक तरह का वीडर है। ये इस तरह से जैसे फिंगर देखना है ना, फिंगर मैकेनिज्म से ये एक तरह का वीडिंग करता है। वीडिंग मतलब? उसके बाद ये हो गया आपका रीपर। क्या क्या? ये रीपर वर्टिकल कन्वेयर रीपर। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है, धान को काटता, धान और गेहूं को खड़ा करके एक साइड में काट के गिराता है। जैसे यहाँ से काटेगा, ऐसे आएगा, काट के इसे होते हुए साइड में एक कतार में गिराते हुए चाहता है। इसका कितना प्राइस हो जाता है? इसका प्राइस वहाँ देखिए, वहाँ लिखा हुआ है 1,50,000 है ना। ओह भाई, 1,50,000 के अप्रॉक्स। ये पेट्रोल वाली है क्या? हाँ, पेट्रोल डीजल। अच्छा, पेट्रोल इंजन है। और ये लेजर लाइन लेवलर है। 40,000 इसका अनुमानित प्राइस है। इसका इस्तेमाल किया जाता है खेतों को लेवल करने के लिए। अच्छा, खेत अगर लेवल होगा तो क्या होगा, पानी का जो फैलाव होगा खेतों में, जो सिंचाई होगी बराबर जाएगी, वो बराबर जाएगा, ताकि हर एक जगह क्या होगा, नमी प्रॉपर मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, कहीं पे ज़्यादा वाटर लॉजिंग होगा तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉप में ग्रोथ अलग अलग हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए खेतों को लेवल किया जाता है ताकि यील्ड बराबर हो, समझ रहे? अच्छा, हर चीज़ के लिए यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है कृषि विभाग में। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ नया देखने को मिलता है। ये मेरा मशीनरी का है, फार्म मशीनरी, जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उसके अंदर ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्म मशीनरी। उसके अंदर ये मशीनरी, जितनी भी मशीनरी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सारा यहाँ उस पर स्टडी भी होता है, रिसर्च भी होता है, एक्सटेंशन एक्टिविटी भी होती है। अच्छा अच्छा, सब कुछ करके यहाँ पर मतलब कि आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। हाँ, किसानों के पहले रिसर्च होता है, रिसर्च होने के बाद उस पर टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद अगर वो सही काम कर रहा है तो फिर किसानों के साथ उसको बेचा जाता है या किसानों को दिया जाता है सब्सिडी रेट पे। तो चलिए गवर्नमेंट के हेल्प से आगे की तरफ। धन्यवाद।